Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is usage of aldehyde and ketone. एल्डिहाइड का प्रिपरेशन आपने पढ़ा, एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी, कीटोन का प्रिपरेशन, कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब बात आ गई यूजेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की यूजेज है क्या चीज़। फिर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कीटोन पढ़ा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन इन वाटर में इसका यूज करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्पेसिमेन में। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जैसे फ्रॉग हुआ, पाइला हुआ, यूनियो हुआ, कॉकरोच हुआ, इनको जो है डिकम्पोजिशन से सेफ रखने के लिए लैब में, आप बायोलॉजी की लैब में जाएंगे तो फार्मेलिन का सोल्यूशन होता है, उसी में सारे जो है ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं ताकि उनका ऑक्सीडेशन न होने पावे। ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो डिकम्पोजिशन उनका शुरू हो जाएगा। दूसरी बात कि फॉर्मेल्डिहाइड का यूज बेकेलाइट बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट बनता कैसे, फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करा देंगे तो बेकेलाइट बन जाएगा, जो पॉलीमर चैप्टर में है, और पॉलीमर आपको पढ़ना नहीं है। एसेटल्डिहाइड का यूज किसमें है, एसेटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दें तो स्टिक एसिड बन जाएगा, और स्टिक एसिड के साथ साथ अगर हम स्टिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग कर दें, चेंज कर दें एथिल एसीटेट में, स्टिक एथिल एसीटेट में, तो एथिल एसीटेट क्या है, पॉलीमर है, ठीक है, एथिल एसीटेट पॉलीमर है, और इस पॉलीमर का यूज जो है रियान बनाने में करते हैं। अगला इट इज यूज इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर। एसेटल्डिहाइड का टोलेन रिएजेंट से रिएक्शन करा दें तो सिल्वरी मिरर मिलेगा, और मिरर के बैक साइड में सिल्वरी कलर का जो होता है वो एक्चुअल में टोलेन रिएजेंट और एसेटल्डिहाइड का मिक्सचर होता है। बेंजल्डिहाइड क्या है, यह हाई पंजेंट स्मेल नहीं है बल्कि फ्लेवरिंग एजेंट है, इसलिए इंडस्ट्रीज में इसको सेंट बनाने में, परफ्यूम बनाने में हम यूज करते हैं। कीटोन, एसीटोन, एसीटोन का यूज किस में होता है, इंडस्ट्रीज में सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली डिजॉल्व इनटू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में कीटोन हुआ काम करता है, या एथिल मेथिल कीटोन काम करता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी को रखता है। इसके अलावा एसीटोन का यूजेज बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट बनाने में करते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बनाते हैं, इस सब को बनाने में जो है इसका यूजेज जो है किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी का। देखिए 12.5, 12.4 और 12.5, 12.4 में कुछ है नहीं, लेकिन 12.5 में थोड़ा सा रिएक्शन है, उसको देख सकते हैं। 12.4 में आप देखेंगे कि उसमें कुछ एल्डिहाइड दिया है, जैसे एथेनॉल दिया है, प्रोपेनॉल दिया है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनोन है। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन है। एथेनॉल तो मतलब एल्डिहाइड, CH3, CHO, CH3, CH2, CHO। प्रोपेनोन का मतलब कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 ब्यूटोनेन है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट के बेसिस पे कौन हाईली रिएक्टिव होगा, कौन लो रिएक्टिव होगा। तो सबसे लो रिएक्टिव हमारा यह होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी बढ़ाएंगे कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफाइल अगर इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बोनियल कार्बन पे बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल पे भी इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे से कॉन्जुगेट नहीं होंगे बल्कि क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। एक चीज और कि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस भी प्रोड्यूस करेगा, दोनों साइड से एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, वो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल ग्रुप, तो NU जो है इसके साथ पूरी तरीके से अटैचमेंट नहीं हो सकता। इसके बाद इससे थोड़ी सी रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स की साइज छोटी है, CH3 है, और इसमें C2H5 था, तो स्टीरिक हिंड्रेंस इसके कंपेरिजन इसमें कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यह बढ़ाएगा उतना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यह नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि साइज छोटी है एल्किल ग्रुप की, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इजीली इसके कंपेरिजन में।
अब इससे लेस थोड़ा सा हाईली रिएक्टिव, ये सबसे लो रिएक्टिव है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, उससे थोड़ी सी रिएक्टिव ये होगा क्योंकि एल्डिहाइड है। और जनरली एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक साइड से एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है। तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो श्योर है कि इस कार्बोनियल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी और स्टीरिक हिंड्रेंस भी कम होगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम की साइज भी छोटी है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके साथ इजीली अटैक कर सकता है। अब आते हैं CH3CHO में। CH3CHO में CH3 के एटम की साइज वैसे ही सबसे छोटी है, और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बहुत छोटा है इसके साथ, मतलब CH3 ही है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप छोटा होने की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कार्बन पर नहीं बढ़ेगी और स्टीरिक हिंड्रेंस भी काम नहीं करेगा। तो इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहे तो पूरी तरीके से अटैक कर सकता है। तो हम कहेंगे ब्यूटेनॉन सबसे लेस रिएक्टिव है, उससे मोर रिएक्टिव एसीटोन है, उससे मोर रिएक्टिव हमारा जो है प्रोपेनॉल है, और सबसे हाईली रिएक्टिव हमारा क्या है, एथेनॉल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में यहाँ पे जुटा है CHO, दूसरा है पैरा टॉलल्डिहाइड, यानी कि पैरा के पोजीशन पे हमारा CH3 है और यहाँ पे क्या जुटा हमारा एल्डिहाइड है तो CHO है, CHO, ये भी CHO है। तीसरा दे रखा है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा के पोजीशन पे NO2 ग्रुप जोड़ दिए और यहाँ पे हमारा हो जाएगा CHO। उसके बाद से है बेंजल्डिहाइड एस्टोफिनोन, COCH3। अब इसमें कंपेरिजन करते हैं तो कीटोन वैसे ही सबसे लेस रिएक्टिव है। कीटोन के बाद आते हैं, कीटोन जो है एल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव है, क्यों है, तो स्टीरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। लेकिन अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड के केस में, ये 3 एल्डिहाइड हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, यह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा किस पे, इस कार्बन पे, कार्बोनियल कार्बन पे, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, अब आते हैं CHO, इससे थोड़ा सा हाईली रिएक्टिव होगा, इससे जो है हाईली रिएक्टिव क्या होगा, क्योंकि अगर इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्यों बात करें, न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है क्योंकि किसी साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें जुड़ा नहीं है। लेकिन इसमें देखें तो यह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यह जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यह कार्बोनियल कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, यह जो डबल बॉन्ड बना हुआ है इसमें C डबल बॉन्ड OH, यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी और न्यूक्लियोफाइल उस पर पूरी तरीके से अटैक कर सकता है। तो सबसे लेस रिएक्टिव यह होगा, उसके बाद इससे थोड़ी सी रिएक्टिव हमारा यह बढ़ाएगा, उसके बाद यह बढ़ाएगा, उससे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा यह हो जाएगा। अब अगला एक क्वेश्चन और है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यह हो गया। दूसरा इसमें 12.5 देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी हमने जो समझाया था वो हमारा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जो हम बताने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया डेरिवेटेड कंपाउंड का रिएक्शन है कुछ। जैसे कंपाउंड है डबल बॉन्ड O+, रिएक्शन दिखाया NH2OH के साथ, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो इस हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, ऑक्सीजन को निकाल दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा डबल बॉन्ड NOH, पढ़ेंगे क्या इसको, साइक्लो, CYCLO, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, पेंटेन क्योंकि कीटोन है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, साइक्लोपेंटेनोन ऑक्सीम हो जाएगा। दूसरा कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेनोन, डबल बॉन्ड O+, जोड़ा किससे है ये, 2,4-DNP के साथ, NH2 NH, यह बेंजीन का स्ट्रक्चर है, पैरा के पोजीशन पे NO2 जुड़ा है, आर्थो पे भी NO2 जुड़ा है, यानी 1 2 2 4
2,4-DNP हो गया हमारा। प्रोडक्ट बनाया गया एसिड के प्रेजेंस में, तो निकालिए, यहाँ से वाटर का मालिक्यूल निकाल सकते हैं। डबल बॉन्ड यन इंटू NH, यह हो जाएगा हमारा यहाँ पे NO2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा NO2। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेन ओन 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन, हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजोन, हाइड्रोजन चेंज हो गया, आप किस में आ गया? हाइड्रोजोन में। दूसरा रिएक्शन, तीसरा RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, जोड़ना किससे है? सेमी कार्बोजाइड से, NH2 C डबल बॉन्ड O NH NH2, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन निकाल दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा NH, यहाँ हो जाएगा NH2। ठीक है, तीसरा रिएक्शन एस्टोफिनोन के साथ दे रखा है, एरोमेटिक कीटोन है C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, जोड़ा क्या है यहाँ पे? एथिलेमिन, यानी NH2 CH2 CH3, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखेंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या जुटेगा? ऐसे लिखिए कि C डबल बॉन्ड, यह हो जाएगा N, यहाँ हो जाएगा CH2 CH3, बैलेंस आप कंप्लीट नहीं हुआ तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे? हम CH3 जोड़ देंगे, क्योंकि CH3 यहाँ पे दिया हुआ तो CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यह 12.4 और 12.5 का टोटल क्वेश्चन NCERT का सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको, मतलब नेक्स्ट टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड।